दोस्तों, 2 दिनों से उदयपुर जिले की गोगुंदा थाना क्षेत्र से एक बड़ी खबर आ रही है, जिसने पुलिस को भी हैरान कर दिया है। अब हम आपको इस दूसरी खबर के बारे में तफसील से बताएं। उससे पहले आपको बता दें कि इसी इलाके में एक मकान से सोमवार की सुबह एक ही परिवार के 6 लोगों की लाशें मिलने से हड़कंप मच गया था। मरने वालों में एक दंपति और उनके 4 मासूम बच्चे शामिल थे। पुलिस इस मामले की छानबीन कर ही रही थी कि मंगलवार को दूसरा बड़ा मामला सामने आ गया। सबसे पहले आपके प्यार के लिए शुक्रिया कि आप मेरे वीडियो को पसंद करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। एक बड़ी खबर आ रही है जो उदयपुर के गोगुंदा थाना इलाके में है। यह कहानी मझावन गांव से शुरू होती है और वहां से गुजरती है। गांव के पास केलाबाड़ी नामक जंगल है और वहां सड़क भी है। लोग उस सड़क का उपयोग करके गांव में आते जाते हैं। शुक्रवार की सुबह गांव के लोग रोज की तरह अपने अपने काम पर जाने के लिए घरों से निकले। तभी मझावन से करीब 100 मीटर दूर उमेश्वर जी रोड के करीब जंगल में लोगों ने ऐसा मंजर देखा कि वे सहम गए। जंगल में सड़क से कुछ दूर 2 लाशें पड़ी हुई थीं। मरने वालों में एक पुरुष था और दूसरी महिला थी। दोनों के जिस्म लहूलुहान थे। ये सब देखकर किसी ने फौरन पुलिस को इत्तला दी। तब तक यह खबर इलाके में आग की तरह फैल चुकी थी। मौका ए वारदात पर लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही थी। 2 लाशों के बारे में सूचना मिलने के बाद सबसे पहले गोगुंदा थाने के कांस्टेबल विजेश कुमार और कांस्टेबल भवानी सिंह मौके पर पहुंचे। पुलिस वालों ने पास जाकर देखा तो लाश एक युवक और युवती की थी। मृत लड़की ने कुर्ती और लुंगी पहने हुई थी, जबकि मृतक युवक जीन्स टी शर्ट पहने हुए था। दोनों पुलिस वालों ने अपने थानाध्यक्ष और आला अधिकारियों को इस खौफनाक वारदात के बारे में फोन पर सूचना दिया। मौके की नजाकत को समझते हुए पुलिस के आला अफसर भी मौके पर पहुंच गए। लग रहा था कि किसी ने बड़ी बेरहमी से उनका कत्ल किया है। दोनों लाशों की हालत और मौका ए वारदात के हालात देखकर पुलिस समझ चुकी थी कि इन दोनों का कत्ल किया गया है। लेकिन सबसे पहले पुलिस को उन दोनों की पहचान करनी थी। पुलिस जानना चाहती थी कि आखिर मरने वाले दोनों लोग कौन थे। इस काम में पुलिस को ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ी। कुछ भागदौड़ और पूछताछ के बाद पुलिस को पता चल चुका था कि मरने वाले कौन थे। दरअसल मरने वाले युवक का ताल्लुक आदिवासी समुदाय से था। उसकी शिनाख्त 29 वर्षीय राहुल मीणा के रूप में हुई, जो कि पेशे से एक टीचर था। वहीं युवती की पहचान 27 साल की सोनू कुंवर के तौर पर हुई, जिसका संबंध राजपूत समाज से था। दोनों के घर मौका ए वारदात से 10 किलोमीटर के दायरे में आने वाले गांव में ही मौजूद थे। अब पुलिस कत्ल की वजह और कातिल को तलाश कर रही थी। पुलिस ने दोनों लाशों को पंचनामे के बाद मोर्चरी के लिए रवाना कर दिया और आसपास के इलाके में कातिल का सुराग और सबूत जुटाने के लिए छानबीन की। लेकिन काफी देर सर्च करने के बाद भी पुलिस को कुछ नहीं मिला। लेकिन पुलिस ने इस मामले को एक चुनौती के तौर पर लिया और आसपास के इलाके में रहने वाले मृतकों के परिचित और जान पहचान वाले और दोनों के गांव वालों से भी पूछताछ किया। पूछताछ में पुलिस को हैरान करने वाली बात पता चली। मरने वाले राहुल और सोनू दोनों ही शादीशुदा थे। उन दोनों के जीवन साथी भी कोई और ही थे, मगर इन दोनों के बीच एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था। इसके बाद पुलिस ने इस मामले में कई एंगल से जांच करने का फैसला किया। पुलिस ने इस काम के लिए अलग अलग टीम गठित करके तफ्तीश आगे बढ़ाई। नतीजा ये हुआ कि पुलिस ने इस सनसनीखेज और खौफनाक हत्याकांड का खुलासा महज 72 घंटे में कर दिया। इस दोहरे कत्ल की जघन्य, बर्बर और सनसनीखेज वारदात की कहानी सुनकर लोगों की रूह कांप गई। इस डबल मर्डर का खुलासा खुद उदयपुर के पुलिस अधीक्षक विकास कुमार ने किया। असल में इस डबल मर्डर कहानी का ताल्लुक तंत्र मंत्र और अंधविश्वास से था। इस केस की पटकथा में टोना टोटका भी शामिल था। पुलिस ने इस मामले में एक शातिर तांत्रिक को गिरफ्तार किया है, जिसने पूरी वारदात की खौफनाक कहानी बयां किया। पुलिस ने जब 55 साल के तांत्रिक बालेश कुमार को पकड़कर सख्ती से पूछताछ की, तो डबल मर्डर की ऐसी कहानी सामने आई कि पुलिस भी हैरान थी।
तांत्रिक बालेश कुमार ने पुलिस को बताया कि वह पिछले करीब 8 साल से भादवीगुड़ा के इच्छापूर्ण शेषनाग बावाजी मंदिर में लोगों का कष्ट निवारण के लिए ताबीज बनाता है। वहीं सोनू कुंवर नाम की लड़की और मृतक राहुल मीणा के घर वाले भी आया जाया करते थे। उसी मंदिर में एक दिन दर्शन के दौरान राहुल मीणा और सोनू कुंवर की मुलाकात हुई। वहीं दोनों की आंखें चार हो गईं। अक्सर दोनों मंदिर में आते और मिलते। जल्द ही उनकी दोस्ती हो गई थी, लेकिन परेशानी ये थी कि दोनों ही पहले से शादीशुदा थे। सोनू से अफेयर हो जाने के बाद राहुल अपनी पत्नी से दूर रहने लगा था। इसी बात को लेकर दोनों के बीच झगड़ा होने लगा। आए दिन होने वाली क्लेश और झगड़े से तंग आकर एक दिन राहुल की पत्नी भी मदद मांगने के लिए इच्छापूर्ण शेषनाग बावाजी मंदिर में बैठने वाले तांत्रिक बालेश कुमार के पास जा पहुंची। उसने तांत्रिक को सारी बात बताकर मदद की गुहार लगाई। महिला की परेशानी सुनकर तांत्रिक बालेश ने राहुल और सोनू के अवैध संबंधों के बारे में उसे सब कुछ बता दिया। ये बात सुनकर राहुल की पत्नी दंग रह गई। इस खुलासे के बाद बालेश ने राहुल की पत्नी को अपने विश्वास में ले लिया। डबल मर्डर की इस वारदात को अंजाम देकर बालेश वहां से भाग निकला। पुलिस ने 3 दिन बाद उन दोनों की लाशें जंगल से बरामद किया। उदयपुर के पुलिस अधीक्षक विकास कुमार ने बताया कि दोनों की लाशें बरामद होने के बाद पुलिस की टीमों ने करीब 40 जगहों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को खंगाला और साथ ही करीब 100 लोगों से पूछताछ की गई। लंबी और तेज तहकीकात के चलते ही कुछ ऐसे सुराग और सबूत मिले जिनके आधार पर पुलिस तांत्रिक बालेश कुमार पुत्र गणेश लाल जोशी तक पहुंची। जब उससे पूछताछ की गई तो डबल मर्डर का यह मामला खुल गया। राजस्थान के उदयपुर में फेविक्विक डालकर दोहरे हत्याकांड को अंजाम देने वाला तांत्रिक बालेश कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तांत्रिक बालेश कुमार ने दावा किया है कि उससे युवक युवती वशीकरण का मंत्र मांगने के लिए ब्लैकमेल कर रहे थे, इसलिए उसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। इतना ही नहीं, बालेश कुमार ने कहा, मुझे मेरे कर्मों की सजा जरूर मिलेगी। बालेश कुमार को अगले दिन पुलिस हॉस्पिटल लेकर आई। यहां मौजूद स्थानीय लोगों ने जब उससे सवाल किया कि उसने ऐसा क्यों किया, तो बालेश ने कहा कि उससे बहुत गलत हुआ, उसे इसकी सजा जरूर मिलनी चाहिए। तांत्रिक बालेश जोशी स्थानीय लोगों से कहता नजर आया कि आप सब मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं। मैं लोगों की पीड़ा दूर करता था, लेकिन भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों करवा दिया यह मुझे भी नहीं पता है। इसकी सजा मुझे जरूर मिलेगी। मृतक युवक युवती वशीकरण का मंत्र मांगकर मोटी कमाई करना चाहते थे, जिस कारण दोनों लगातार वशीकरण का मंत्र मांगने के लिए मुझे ब्लैकमेल कर रहे थे, लेकिन उन्हें मैंने यह वशीकरण का मंत्र नहीं दिया। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद।